प्रिय मित्रों, आज हम अनुबंध चतुष्टय के पश्चात आपको अध्यारोप के बारे में बताएंगे। यह अध्यारोप का प्रकरण किस प्रकार से सदानंद योगींद्र जी प्रारंभ करते हैं, उसके पूर्व में वे कुछ भूमिका को बांधते हैं और इसी अध्यारोप के प्रसंग में ही अज्ञान का लक्षण प्रारंभ होता है, क्योंकि अध्यारोप वस्तुतः अज्ञान के ही कारण होता है। और अद्वैत वेदांत में आपको एक बात जो ध्यान देनी है वो यह है कि इसका नाम ही, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, अद्वैत, न द्वैत इति अद्वैतः, अर्थात जिसमें द्वैत द्वित्व नहीं है वही अद्वैत है। केवल मात्र एक तत्व है और वह तत्व है परब्रह्म अथवा निर्गुण ब्रह्म, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ब्रह्मेतर, क्योंकि हमें दृश्यभूत यह जगत दिखाई देता है, सामने हमारी यह जगत दिखती है, हम दिखाई दे रहे हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, हम अध्यापन करा रहे हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य इस संसार में होते हुए हमें दिखते हैं। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब एक ही वस्तु है इस धरती पे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल मात्र एक परब्रह्म अथवा निर्गुण ब्रह्म ही है, तब फिर यह दृश्यभूत जो भी है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका मूल क्या है, यह किस प्रकार से है। अगर दोनों को स्वीकार करते हैं तब वहाँ द्वित्व का भाव आ जाएगा, तो अद्वैत खंडित हो जाएगा। तो इसी हेतु अज्ञान की भूमिका को वेदांत में अद्वितीय स्थान दिया गया है। यही जो आपकी अविद्या है यह अध्यास का कार्य करती है। अब अध्यास क्या है, अध्यारोप क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भूमिका बांधते हुए सदानंद योगींद्र जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से संतप्त हुआ कोई व्यक्ति क्या करता है, शीत छांव की तलाश करता है, इस हेतु वह किसी वृक्ष के नीचे जाता है, उसी प्रकार से जो अधिकारी कहा गया था, इसके पूर्व में जो हमने अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत बताया था कि अधिकारी किस प्रकार का होता है, वह अधिकारी इस संसार में जो जन्म और मरण की जो प्रक्रिया चल रही है, जो यह आवागमन चल रहा है, इससे मुक्ति के लिए इसको देखता हुआ वह अत्यंत संतप्त हो जाता है। जैसा कि आप प्रतिदिन, आप सभी को विदित होगा, लाखों मनुष्य जन्म लेते हैं और हजारों की मृत्यु होती है। यह प्रतिदिन की घटना है, नित्य प्रति यह घटना घटित होती है। तो इस प्रकार की घटना से वह अत्यंत व्यथित हो जाता है, अत्यंत संतप्त हो जाता है। तब वह सौत्रीय गुरु के पास जाता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे गुरु का वह सानिध्य प्राप्त करता है, उनकी शरणागति लेता है और इससे मुक्ति की कामना करता है। तब वह गुरु अत्यंत कृपापूर्वक उसे अध्यारोप का कथन करते हैं। अध्यारोप का कथन करने के पश्चात अपवाद का भी कथन करते हैं। तो यह अध्यारोप क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसको जानेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। इसी को सदानंद योगींद्र जी ने इस प्रकार से लिखा हुआ है। वे कहते हैं, अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो, अर्थात यह अधिकारी जनन मरण रूपी संसार रूपी जो अनल है अर्थात अग्नि है, उससे अत्यंत संतप्त हुआ। क्या करता है, प्रदीप्त सिरा जल राशि में वो उपहार पाणी ही। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अत्यंत संतप्त हो गया हो सूर्य की प्रखर किरणों से, और वह जल राशि को अपने मस्तक पर डालता है शीतलता हेतु, उसी प्रकार यह अधिकारी किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति प्राप्त करता है। जैसा कि श्रुति भी कहती है। क्या श्रुति कहती है, समत्पाणि ही सौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात समत्पाणि ही, समिधा, पाणी अर्थात हाथ में समिधा लेकर के ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाता है। किस हेतु जाता है, ब्रह्म ज्ञान उपदेश हेतु, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास वह जाता है। ठीक है, तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। अध्यारोप क्या है, यह तो आपको अध्यारोप की भूमिका हो गई। इस प्रकार का जब अधिकारी अपने गुरु के पास पहुंचता है तो वह गुरु परम करुणा से युक्त होकर के, अर्थात अत्यंत आर्द्रचित्त होकर के उनके प्रति अध्यारोप अपवाद का कथन करते हैं। तो अध्यारोप का यहाँ लक्षण करते हुए सदानंद योगींद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्तुनि अवस्तुआरोप अध्यारोप, वस्तु पे अवस्तु का आरोप, यही अध्यारोप है। अब वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है, यह हमें समझना पड़ेगा। वस्तु सच्चिदानंदा अनंता द्वयम ब्रह्म, सत्य चित आनंद स्वरूप, और अद्वय अर्थात द्वय, द्वित्व का भाव नहीं है, केवल मात्र एक, वो ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु, अर्थात अज्ञान आदि जो संपूर्ण जो हैं वह सभी
अवस्तु के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ जड़ कहा गया, जड़ किस भाव से कहा गया और चेतन किस भाव से कहा गया, यह समझना पड़ेगा। ज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु। जो जड़ कहा गया, वस्तुतः जड़ का भाव यहाँ पर यह है कि जो स्वतः ज्ञान स्वरूप नहीं है, उसको अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित होने की आवश्यकता होती है, वह जड़ कहलाता है। और जो स्वतः ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह चेतन है। तो केवल मात्र एक ब्रह्म ही चेतन है। तदरेतर जितने भी इस दृश्यभूत पदार्थ हैं, अदृश्य हैं, सभी पदार्थ जड़ समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यह विदित हो गया कि वस्तु केवल मात्र एक सच्चिदानंदद्वय ब्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त जितने भी अज्ञान और अज्ञान से जो उत्पन्न होने वाले सभी तरह के जो पदार्थ हैं, जड़ समूह हैं, वे सभी अवस्तु कहलाते हैं। वस्तु सत्य होती है और उसको अधिष्ठान कहते हैं। अधिष्ठान मतलब जिस पर कुछ आश्रित रहता है, जो आश्रय है, वह अधिष्ठान हुआ। चराचर यह संपूर्ण विश्व, यह ब्रह्मांड ब्रह्म पर आश्रित है, तो ब्रह्म आपका हो गया अधिष्ठान। और जो वस्तु अधिष्ठान के ऊपर आश्रित होती है, अर्थात जिस पर स्थिर होती है, जिस पर स्थिर हुई वह तो अधिष्ठान हो गया, और जो वस्तु स्थिर हो रही है वह अध्यस्त हो गई। तो ब्रह्म हो गया आपका अधिष्ठान। उस पर संपूर्ण यह दृश्यादृश्य भूत जो भी है, यह सभी आश्रित है। तो यह आश्रित पदार्थ आपका क्या कहलाएगा? अध्यस्त। इसी को उन्होंने दृष्टांत से बताया। वस्तूनि अवस्त्वारोप अध्यारोप, वस्तु पे अवस्तु का आरोप, यही अध्यारोप है। वस्तु अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म एतर जितने भी जड़ समूह हैं वे सभी क्या हैं? अवस्तु हैं। तो ब्रह्म के ऊपर सकल जड़ समूह, जड़ समूह, ये सब आरोपित होते हैं। यही आरोप अध्यारोप कहलाता है। तो इसको आप देख लीजिए, इन्होंने एक दृष्टांत इसके लिए प्रस्तुत किया। असर्प भूतयाम रज्जौ, असर्प भूतयाम रज्जौ सर्प रूपवत, ये दृष्टांत उन्होंने प्रस्तुत किया सदानंदी योगींद्र जी ने। जैसे आपकी रज्जु अर्थात रस्सी है, रस्सी वस्तुतः सर्प नहीं है, वह असर्प है। उस असर्प पे अर्थात उस रज्जु पे आप किसको अध्यस्त कर रहे हैं? सर्प को। देखिए अब इसको एक बहुत साधारण तरीके से हम समझाना चाहेंगे। जैसे अंधकार में कोई एक रज्जु पड़ी हुई है, वह रज्जु कुछ इस प्रकार की आकृति धारण की है जिस प्रकार से सर्प की आकृति होती है, अर्थात टेढ़े मेढ़े, इस प्रकार की उसकी आकृति है। आपके अंतःस्थल में सर्प विषयक भय है, बाहर क्या है? अंधकार है, रस्सी का टेढ़ापन है। इन सारी चीज़ें, आपका आंतरिक भय, बाह्य जो परिवेश है, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? उस जो पड़ी हुई रस्सी है अर्थात रज्जु है, उस पर सर्प को आरोपित करते हैं। यही अध्यारोप है। इसी प्रकार ब्रह्म जो कि वस्तु कहा गया है, जो कि केवल एकमात्र वस्तु ब्रह्म ही है, उस पर संपूर्ण जड़ समूह, यह जगत जो चराचर दृश्यभूत है, उसको आरोपित करना यही अध्यारोप कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई एक मनुष्य है, उस पर आप बहुत प्रकार के आरोप लगा सकते हैं, चोरी डकैती इत्यादि बहुत तरह का आरोप लगाते हैं। वस्तुतः उसका स्वरूप क्या है? मनुष्यत्व। उसके अंदर जो गुण है वो उसका स्वरूप है। उसके ऊपर कुछ अन्य गुणों का आधान किया गया, उनका आरोप किया गया, तो वह उस नाम से विदित होने लगा। यही अध्यारोप कहलाया। अब इसी अध्यारोप के प्रकरण में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह अध्यारोप वस्तुतः होता कैसे है? जैसा कि हमने आपको एक दृष्टांत से बताया कि आंतर में आपके भय विद्यमान है, बाह्य इस प्रकार का वातावरण आपको मिल रहा है, फलतः अधिष्ठान पे किसी वस्तु को आप अध्यस्त कर दे रहे हैं। तो इसका मूल में है कारण अविद्या। तो उस अविद्या का सामान्य परिचय प्रस्तुत करते हुए सदानंद योगींद्र जी लिखते हैं, अविद्या का उन्होंने 4 लक्षण दिया है। तो वो 4 लक्षण क्रमशः अविद्या के स्वरूप को भली भांति प्रस्तुत करते हैं। सदानंद योगींद्र जी कहते हैं, अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिवर्चनीयम, सद असद्भ्याम अनिवर्चनीयम, यह पहला लक्षण उन्होंने दिया। फिर उसके बाद क्या दिया? त्रिगुणात्मकम, 3 गुणों से युक्त है। फिर उसके बाद ज्ञान विरोधी, ज्ञान विरोधी तीसरा लक्षण। भाव रूपम, यह उन्होंने 4 यहाँ पर अज्ञान के आपके लक्षण या विशेषण दिए। अब देखिए इसको समझिए।
पहला उन्होंने क्या कहा, अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिवर्चनीयम, अज्ञान तो सद असत से विलक्षण अनिवर्चनीय है, अर्थात जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, जिसको वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता है, उसके विषय में कथन कदापि नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। सद, सद किसे कहते हैं, यन रूपेण निश्चितम तन रूपेण न व्यवचरित इति सद, जिस रूप में जो वस्तु विद्यमान है उस रूप से वह व्यवचरित नहीं होती, अर्थात दूसरे भाव को प्राप्त नहीं होती। जिस भाव में वह वस्तु थी उसी भाव में अभी भी विद्यमान है और आगे भी विद्यमान रहेगी, वह सत कहलाती है। इसको दूसरे रूप में कहते हैं त्रिकालाबाधित्व, यही सत का लक्षण है, अर्थात तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता, जिसके स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं प्राप्त होता, वह सत कहलाती है। क्योंकि वेदांत दर्शन में अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक, जैसा कि पूर्व में प्रयोजन में ही ग्रंथकार ने कह दिया, अज्ञान निवृत्ति है स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक, अज्ञान की यदि वस्तुतः निवृत्ति हो रही है, फलतः अज्ञान सत नहीं हो सकता। यदि अज्ञान को हम सत मान लेंगे तो तीनों काल में उसका बात कदापि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको कहा गया सद। न सद नहीं है, वो असद भी नहीं है। असद क्यों नहीं है, यदि वह असद होता तो फिर हमें उसकी प्रतीति नहीं होती, उसकी सत्ता ही नहीं होती। किस प्रकार से नहीं होती, आकाश कुसुम के समान, शशशृंग के समान। आकाश में क्या आपने कभी पुष्प देखा है, खरगोश के सींग देखे हैं, बंध्यापुत्र, इसके समान हमें उसकी प्रतीति नहीं होती। लेकिन वस्तुतः अज्ञान की हमें प्रतीति होती है, इस कारण से वह न तो सत कही जा सकती है न असत कही जा सकती है। इन दोनों से क्या है, वह विलक्षण है, इन दोनों से विलक्षण वह अनिर्वचनीय है, अर्थात उसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता। उसको आप नहीं कह सकते कि अज्ञान ऐसा है, अविद्या ऐसी है, इस प्रकार का कथन आप नहीं कह सकते। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि अज्ञान का स्वरूप हम क्या कहेंगे, तब जब अज्ञान के विषय में हम कथन ही नहीं कर सकते तो अज्ञान है क्या, उसका स्वरूप क्या है। तो कहते हैं त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों वाला है। अज्ञान कहाँ कहाँ है, अगर यह आपको ज्ञात करना है तो जहाँ तीनों गुण विद्यमान हो, कम अधिक मात्रा में न्यूनाधिक मात्रा में तीनों गुण विद्यमान हो, वहाँ जान जाइए कि वहाँ अविद्या अज्ञान विराजमान है। अब ये तीन गुण कौन कौन से, सत्व रज और तम, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। सत्वम लघु प्रकाशकम उपष्टम्बकम चलजम रजः गुरुवार्णकमेव इत्यादि सांकारिका भी कहती है। सत्व हल्का होता है, प्रकाशशील होता है। रजगुण चांचल्य युक्त होता है, चंचलता होती है, जितनी भी आपको गति दिखाई देती है वह रजोगुण के कारण होती है। और जो भी आलस्य प्रमाद निद्रा इत्यादि जो भी जहाँ भी दिखता है वस्तुतः वह उसके मूल में तम है। तो ये तीनों गुण किसके हैं, अविद्या के हैं। अविद्या क्या है, त्रिगुणात्मक है। सदसद्भ्याम अनिवर्चनीयम त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों वाली है। अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ, तीन गुणों वाली है तो इस अविद्या का निराकरण कैसे होगा, क्योंकि आप तो मानते हैं अविद्या का निराकरण हो जाता है तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप को मनुष्य जान लेता है। तो कहते हैं उसके लिए ज्ञान विरोधी। अब यहाँ पर ज्ञान विरोधी इस पद को आप दो प्रकार से इसका समास कर सकते हैं। पहला आप बहुब्रीहि समास कर सकते हैं, ज्ञानम विरोधी यशः, और तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष आ सकता है, ज्ञानस्य विरोधी। अब यहाँ पर जो आपको इसका समास विग्रह करना है वह विग्रह इस प्रकार से होगा, ज्ञानम विरोधी यशः, ज्ञान है विरोधी जिसका, वही है अज्ञान। ज्ञानस्य विरोधी यह यहाँ पर समास विग्रह नहीं होगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। देखिए आपको यह जानना है कि वस्तुतः जिस क्षण ज्ञान की उत्पत्ति होती है तत्क्षण अज्ञान की निवृत्ति होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ज्ञान आएगा तो अज्ञान जाएगा। यह उसी प्रकार से होता है जैसे सूर्योदय हुआ अंधकार, बस ये आप समझ लीजिए। दृष्टांत सबसे अच्छा दृष्टांत यही है, जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार की निवृत्ति होती है, तदरूपवत ज्ञान और अज्ञान में परस्पर विरोध है। ज्ञानम विरोधी यशः अज्ञान, ज्ञान है विरोधी जिसका, वही है अज्ञान। अब इसके बाद पुनः एक शंका मन में उत्पन्न होती है, वह शंका क्या है, वो यह है कि अब प्रश्न यहाँ उपस्थित हो जाएगा। अब आपने कहा सद असद्भ्याम अनिवर्चनीयम, सद असद
से विलक्षण व अनिवर्चनीय है, और उसके बाद क्या है, त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाला है, और ज्ञान विरोधी है। ज्ञान विरोधी है जिसका ऐसा वह ज्ञान है। तो यह अज्ञान वस्तुतः कई बार शंका मन में उत्पन्न हो जाती है, क्या वह भाव रूप है या अभाव रूप है? तो कहते हैं भाव रूपम, अर्थात वह भाव रूप है, अभाव नहीं है उसका। तो भाव रूप किस प्रकार से है, इस बात को वो बताते हैं। अहम अज्ञः, अहम न जानामि इति, मैं नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे विषय हैं संसार के जिसके विषय में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं, अहम अज्ञः, ज्ञ न, मैं नहीं जानता, यत् किंचित अहम जानामि, थोड़ा बहुत मैं कुछ इस विषय में जानता हूँ, या पूर्णतः नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे विषय हैं इस धरती पे जिसके विषय में ना आपको ज्ञान है और ना हमें ज्ञान है। तो यह जो प्रतीति हो रही है कि अहम अज्ञः, मैं इस विषय में नहीं जानता, इस विषय से भिज्ञ नहीं हूँ, तो यही प्रतीति उसकी भाव रूपता को सिद्ध करती है। तो अज्ञान के आपको यहाँ पे 4 लक्षण मिल गए। कौन कौन से लक्षण मिल गए? पहला, सद असद्भ्याम अनिवर्चनीयम, सद असत से विलक्षण व अनिवर्चनीय, अर्थात वाणी के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा कहते हैं त्रिगुणात्मकम, 3 गुणों वाला है, सत्व रजत तम गुण वाला है। फिर उसके बाद तीसरा लक्षण आ जाता है ज्ञान विरोधी, ज्ञानम विरोधी यशः, बहुव्रीहि समास यहाँ हुआ है। उसके बाद भाव रूपम, श्रुति वचन को यहाँ उद्धृत करते हुए इसे प्रमाण स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं ग्रंथकार। वह श्रुति वचन क्या है? तो वह श्रुति वचन है देवात्म शक्ति स्वगुणै निगूढ़ाम। मित्रों, यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि पूर्व में ही अध्यारोप के प्रसंग में जो भूमिका दी गई थी उसमें कहा गया था, स परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन तम उपदिशति। तो यहाँ पर जो कहा गया था कि अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा, तो देखिए वेदांत की जो प्रक्रिया है किसी वस्तु को समझाने की, ब्रह्म ज्ञान को देने की, ब्रह्म ज्ञान को समझाने की, ब्रह्म क्या है इसके स्वरूप के बारे में वर्णन करने के लिए अद्वैत वेदांत में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। सर्वप्रथम ब्रह्म के ऊपर वस्तुओं का आरोप किया जाता है कि ब्रह्म यह है, अन्नम ब्रह्म, इस प्रकार से विभिन्न वहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं कि यह ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी शरीर की पुष्टि होती है, इससे यह कार्य होता है, यह आपके इस कार्य के संपादन में सहायक होता है। इस प्रकार से तद स्थल पर ब्रह्म को उपस्थापित किया जाता है। यह होता है अध्यारोप, अर्थात उस वस्तु पर ब्रह्म को आरोपित किया गया। उसके बाद अपवाद न्याय का प्रयोग करते हैं। उस अपवाद न्याय में नेति 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 अर्थात जिन जिन चीज़ों पर ब्रह्म को आरोपित किया गया था कि यह वस्तु ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म, वाणी ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, शरीर ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, यह सब जो कथन किया गया था उसको काटते हैं, उसका निराकरण करते हैं और कहते हैं न इति, यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो अंततः क्या आता है? तो उसी को आगे जाकर तत्त्वमसि महावाक्य, तत्त्वम असी, अर्थात वह तुम हो। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती है अपने शिष्य को गुरु के द्वारा। अज्ञान का लक्षण कथन करने के बाद अब ग्रंथकार कहते हैं इदम अज्ञानम तु समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। अर्थात यह जो अज्ञान है समष्टितया और व्यष्टितया एक और अनेक क्रमशः कहा जाता है। अर्थात समग्र रूप से अगर उसका कथन करना होगा, संपूर्ण रूप से उसको अगर कहना होगा तो उसको एक कहा जाएगा। अब व्यष्टि अर्थात अलग अलग रूप में उसका कथन करना होगा तो उसको अनेक कहा जाएगा। इसके लिए दृष्टांत उन्होंने प्रस्तुत किया। क्या दृष्टांत दिया? उन्होंने यहाँ पे 2 दृष्टांत आपको प्रस्तुत किए हैं। वो दोनों दृष्टांत इस प्रकार से हैं, हम आपको उसको हिंदी भाषा में आपको समझाते हैं। पहला उन्होंने कहा, जैसे वृक्षों का समूह है, आप किसी स्थल पे जाते हैं, वहाँ दूर दूर तक आपको वृक्षों का समूह दिखाई देता है जिसमें असंख्य प्रकार के वृक्ष विद्यमान हैं। कई हजारों प्रकार के वृक्ष हैं, आम से लेकर लीची, जामुन इत्यादि सभी प्रकार के वृक्ष उस स्थल में विद्यमान हैं। तो उसको आप यदि एक मतलब एकत्व के भाव से कहना चाहेंगे तो वन, जंगल, वन इत्यादि कथन कर देते हैं उसका। लेकिन अगर आपको अलग अलग उनका कथन करना होता है तो वो कहते हैं अयम जम्बू वृक्षः, अयम आम्र वृक्षः। इस प्रकार से अलग अलग नाम से उनको कथन या संबोधित करते हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है, इस अज्ञान को भी जब एक कहना होगा, समष्टि रूप से जब कहना होगा तो उसको एक कहा जाएगा, और जब उसको अलग अलग
कथन उसका करना होगा तब उसको अनेक इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, इसी को उन्होंने अन्य दृष्टांत जो दूसरा वाला दिया वह यह दृष्टांत दिया, छोटे छोटे जलों के समूह को जलाशय कह देते हैं, और जब उसको भिन्न भिन्न नाम से कहना होता है तो तड़ाग, कूप इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से आप कहते हैं, तालाब है, कुआं है, सरोवर है इत्यादि भिन्न भिन्न नाम से आप उसका कथन करते हैं। इसी प्रकार से अज्ञान के प्रसंग में भी कार्य या कथन किया जाता है। ठीक है, तो मित्रों हमने आज आपको अध्यारोप के बारे में बताया, उसके बाद अज्ञान का सामान्य लक्षण आपको बताया, उसके 4 जो गुण बताए गए हैं उनका कथन किया गया, उनका विस्तार से और सरल विधि से उनका कथन किया गया, और हम आशा करते हैं कि आपको यह भली भांति समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या महसूस होती है या फिर आपकी समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताएं, और समझ में आया तो उसे भी आप कमेंट के माध्यम से लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए संजीवनी बूटी के समान होते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमारे अंदर एक दिव्य चेतनता को प्रतिस्फुटित करते हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप सभी हमारे इस अध्यापन की क्रिया से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे, और यत्किंचित आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य उसको लिखें और हमें विदित कराएं। हम आपकी शंकाओं को निराकृत करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो फिर अगले वीडियो में हम आपको यह जो अज्ञान के समष्टि और व्यष्टि भेद कहे गए हैं उनके विषय में विशद रूप से वर्णन करेंगे, और आगे की विषय वस्तु का भी आपके साथ चर्चा करेंगे, अध्यापन करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।